नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। यह प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा और बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए है। आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके अपने तैयारी के लेवल को जान सकते हैं। इस सेट के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी सवाल को स्किप न करें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे और अगर अभी तक आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का पहला सवाल, आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। इस वाक्य को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ए, बी, सी और डी। अगर आपको इस वाक्य में किसी स्थान पर गलत नज़र आ रहा तो उस पार्ट को चूज़ करें और यदि कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं, चूज़ करें। आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ जाना जाता है नहीं होगा, माना जाता है होगा। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, यानी आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इसमें कौन सा कारक है? आंसर है ऑप्शन डी, अपादान कारक। वह घर से बाहर गया, घर से बाहर, यानी कि यहाँ पर अलगाव अलगाव दर्शाया जा रहा है, इसलिए अपादान कारक होगा। अगला सवाल, हवा शब्द का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सलील, वायु, अनिल, समीर। हवा का इसमें 3 पर्यायवाची है, जबकि एक हवा का पर्यायवाची नहीं है, उसको आप चूज करें। आंसर है ऑप्शन ए, सलील। हवा का अर्थ नहीं है सलील, जबकि वायु, अनिल और समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं और सलील हवा का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए या बी, या फिर दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन बी, सूरजमल ने जनता की भलाई के काम किए। ये वाक्य बिल्कुल ही सही है, जबकि ऑप्शन ए गलत है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरजमल ने जनता की भलाई के काम किए। अगला सवाल, स्थावर शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? स्थावर शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम? आंसर है ऑप्शन डी, जंगम। स्थावर शब्द का विलोम शब्द है जंगम। आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, जो बात लोगों से सुनी गई हो। यहाँ आपको वन वर्ड यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उस बात को हम क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, किंवदंती। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे हम किंवदंती कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, किंवदंती। अगला सवाल, तोते की तरह आंखें फेरना। यहाँ आपको बताना है इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, तोते की तरह आंखें फेरना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ये एक मुहावरा है, तोते की तरह आंखें फेरना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। अगला सवाल, उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख ब्लैंक क्या है? यहाँ आपको ब्लैंक में बताना है कि उदय शंकर भट्ट जी हिंदी साहित्य के क्या हैं? कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं या फिर नाटककार हैं? आंसर है ऑप्शन डी, नाटककार। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ 2 वाक्य दिए हुए हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर
दोनों सही हो तो ऑप्शन सी चूज करें और दोनों गलत है तो ऑप्शन डी चूज करें। आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया, न कि संदेश दिया। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। अगला सवाल, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं ब्लैंक भी मानता है। यहाँ पे ब्लैंक स्थान पर क्या भराएगा वो आपको बताना है। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं क्या मानता है? आंसर है ऑप्शन डी, अपवित्र। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। इसलिए आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इंगित करे। यहाँ अध्येता किस प्रकार लिखा जाता है, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, अध्येता। अध्येता इस प्रकार लिखा जाता है, न कि अध्येता अध्येता ऐसे नहीं लिखा जाता। अध्येता ए ऑप्शन में जिस प्रकार दिया हुआ है इस प्रकार लिखा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखें। शुद्ध वर्तनी अध्येता का ऑप्शन ए में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, पूर्ण विराम या विराम चिन्ह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण विराम या विराम का चिन्ह ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, चाय किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली, अरबी या फिर फारसी? चाय किस भाषा का शब्द है? आंसर है ऑप्शन ए, तुर्की। चाय तुर्की भाषा का शब्द है, यह तुर्की से लिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? ये एक मुहावरा है, पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या है वो बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। कुछ बच्चे छोटे उम्र में काफ़ी तेज होते हैं तो उनके लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है पेट में दाढ़ी होना, इसलिए आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महेश शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे हम, तो क्या बनेगा वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, महाधन ईश। महाधन ईश का अर्थ हो गया महेश, तो महेश शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ईश। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला सवाल, कूपमंडूक होना का उपयुक्त अनुवाद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है, वो आप बताएं। कूपमंडूक होना। आंसर है ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक होना का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, यानी कि एक लिमिट में नॉलेज होना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? बैंक, मुंह, मर्म या फिर प्रलाप, इन चारों में से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर है ऑप्शन बी, मुंह। मुंह शब्द जो है वो तद्भव है। अगला सवाल, अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में किस वाचक का बोध होता है? अरे उसने तो कमाल कर दिया। आंसर है ऑप्शन सी, संदेहवाचक। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इस वाक्य में संदेहवाचक शब्द का बोध होता है। अगला सवाल, तेली का बैल होना,
इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तेली का बैल होना। आंसर है ऑप्शन ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला सवाल, अमीय शब्द का पर्यायवाची क्या है? अमीय शब्द का पर्याय क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, सुधा। अमीय का पर्याय है सुधा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, आलोक का विलोम क्या है? आलोक का विलोम क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधकार। आलोक का विलोम होता है अंधकार। अगला सवाल, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति कौन सा है? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीके पकवान। ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता नहीं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला सवाल, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? अलौकिक, लौकिक, नश्वर या फिर नैसर्गिक? चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द है नश्वर। अगला सवाल, य र ल व किस वर्ग का व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग का व्यंजन है? आंसर है ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन। यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अगला सवाल, भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं या पूरक है या फिर प्रतिद्वंदी हैं या इनमें से कोई नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, एक दूसरे के पूरक। भाषा और लिपि एक दूसरे का पूरक है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है? प्रज्ञा चक्षु का क्या अर्थ है? विद्वान, तीव्र दृष्टि, अंधा या फिर बड़ी आंखें? प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है विद्वान। विद्वान को प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्वान। अगला सवाल, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। इन चार वाक्य में जो वाक्य सामान्य वर्तमान काल में है उसे आप बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, वह कलकत्ता जाता है। ये सामान्य वर्तमान काल में होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, अभ्यागत का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, अतिथि। अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि, इसलिए आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए शुद्ध है, बी शुद्ध है, दोनों ही है या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है।
ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है, जबकि ए गलत है। तुम्हारे अंतःकरण में क्या है, यहाँ नहीं होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं नहीं जानता तुम्हारे मन में क्या है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है, ए बी या फिर दोनों या दोनों में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी ने आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। ये वर्ड गलत हो जाएगा, अपनी नहीं होगा। आत्मकथा और अपनी दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसलिए हो जाएगा आंसर बी, गांधी जी ने आत्मकथा लिखी। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।